वसुंधरा के भ्रष्टाचार की जांच कराएंगे। और 1823 आ गया। 98 से लेके जो 24 साल का राजस्थान में राजनीतिक घटनाक्रम है, वसुंधरा और गहलोत दो ही व्यक्तियों के आगे पीछे घूमता है। जब गहलोत की सरकार गिरी थी, वसुंधरा ने 8 विधायक इनको दिए, सरकार बचाई। और मैंने सचिन पायलट को ऑफर किया था, वो इसलिए भी किया कि 2018 में जब पायलट और गहलोत में सीएम की कसम कस चल रही थी, उस समय पायलट ने मेरे से समर्थन मांगा था और मैंने 3 विधायक सचिन पायलट को दिए। मैंने ये कहा कि आरएलपी पार्टी के 3 विधायक के साथ है कि अगर पायलट सीएम बनते हैं तो कांग्रेस को मैं 3 विधायकों का समर्थन देता हूँ। बाद में जब सरकार गिर रही थी तब भी हमने पायलट के साथ हम खड़े थे। बीजेपी के बेहतर लोगों के साथ 3 मेरे भी थे। और राजस्थान का जवान ये चाहता है कि भाजपा को रोकें, कांग्रेस को घर बिठाएं, बेमुक्त भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान हो। जिस तरह बेनीवाल जी आप ये बहुत अहम बात कह रहे हैं, चल रहा है, चाहे खान घोटाला हो। बेनीवाल जी आप ये अहम बात कह रहे हैं कि आपने सचिन पायलट को ऑफर दिया, आपने तब जब वो पहले उन्होंने अपने विरोध के स्वर उठाए थे तब आपने 3 विधायकों की पेशकश की थी। अभी भी आपने सचिन पायलट को कहा यह जा रहा है कि आपने ऑफर दिया था, तो क्या सचिन ने तो आपका ऑफर अब लिया नहीं है, वो अपनी पार्टी में ही बने हुए जी। मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो कांग्रेस पार्टी में रहते हैं तो कोई गठबंधन हमारा नहीं होगा। अगर वो कांग्रेस छोड़ के अलग पार्टी बनाते हैं तो हमने साफ हमारा स्टैंड है कि कांग्रेस पार्टी छोड़ के अगर वो आते हैं तो आरएलपी उनकी पार्टी से गठबंधन करेगी। और कुछ जिलों में जहां सचिन पायलट का असर है और आरएलपी दोनों मिलकर बीजेपी और कांग्रेस को पछाड़ सकते हैं। पिछली बार हमने 80 लाख वोट लिए थे कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ, सब लोगों ने मिलकर, तीसरे फंड ने। वो वोट इस बार 2 करोड़ हो सकता है, लेकिन बेशर्ते कि तमाम पार्टियां जो कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ, वो एक हो राजस्थान के अंदर। और आरएलपी पार्टी ने पिछली बार 57 उम्मीदवार लड़ाए, इस बार हम 150 से ज्यादा लड़ेंगे। हमने ये ऑफर सब पार्टियों को दिया कि जो भी बेनीवाल जी आप ये कह रहे हैं 200 उनके साथ हम मिलकर लड़ेंगे। अगर पायलट कांग्रेस में रहते हैं, कांग्रेस में रहते हैं तो गठबंधन नहीं होगा हमारा। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि वो कांग्रेस में रहते हैं तो गठबंधन नहीं होगा, लेकिन जो सचिन पायलट ने स्टैंड लिया है, उन्होंने अपनी पार्टी में बने हुए, लेकिन जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है वो उनके साथ है। जो जहां पे आज अनशन पे भी बैठे हुए थे, किसी पार्टी का पीछे लोगो नहीं था, कुछ नहीं था, सिवाय गांधी जी की प्रतिमा थी और शायद ज्योतिबा फूले की थी। तो वो सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ एक योद्धा के तौर पर दिखना चाह रहे हैं। आपको क्या लग रहा है सचिन पायलट ने क्यों ये कदम उठाया कि वो कांग्रेस में ही बने रहेंगे? आपका क्या असेसमेंट है? आप ये बताएं, मुद्दा उठाने से क्या होगा? मुद्दा उठाने से मैं कह रहा हूं अच्छी बात है। ये जो सचिन पायलट ने आप मुद्दा उठाया, वो तो 2009 में उठा के मैं बीजेपी से अलग हो गया था। वसुंधरा गहलोत मिले हुए, ये तो मैं पहले ही कह रहा हूं, 15 साल से कह रहा हूं। लेकिन इस मुद्दे से होगा क्या? जब रंधावा कह रहा है कि हमने चिट्ठी नहीं पढ़ी, जब कांग्रेस के बड़े नेता कह रहे हैं कि चिट्ठी नहीं पढ़ी, तो इनकी कौन सुन रहा है पायलट की कांग्रेस के अंदर? ये जब मानेसर से वापिस आए थे तब भी इनको कहा था कि आपको मुख्यमंत्री बना देंगे इनको मुख्यमंत्री। कांग्रेस तो अखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और भारतीय जनता पार्टी भी भ्रष्टाचार के अंदर डूबी हुई है। बेनीवाल जी क्या, ठीक है, मेरा सवाल ये है, क्या कांग्रेस को जो तोड़ने की कोशिश थी वो नाकाम हुई है? जो तीसरा मोर्चा आप लोग बनाना चाह रहे थे वो अभी होता हुआ फिलहाल नहीं दिख रहा है आज तो जी। जो तीसरा मोर्चा बनाने की बात हो रही थी वो होती हुई नहीं दिख रही है। देखिए, तीसरा मोर्चा तो 100% बनेगा, ठीक है ना। चाहे सचिन पायलट अलग पार्टी नहीं बनाते हैं तो भी मोर्चा बनेगा। मोर्चा तो बन चुका, हम चुनाव लड़ेंगे और मजबूती से इस बार कांग्रेस तो तीसरे नंबर पर जाएगी और भारतीय जनता पार्टी को भी सत्तामान से रोक देंगे हम लोग। अगर पायलट आते हैं तो अच्छी बात है, संख्या 100 से पार हो जाएगी, नहीं तो आसपास रहेगी। लड़ाई तो होगी। आखिरी सवाल, आपको लगता है कि सचिन